Hello kiddos, howdy bacha. I hope you all must be alright. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today we are going to learn about the climax of the story. Yes, we'll be learning about the Bipin Chaudhary's lapse of memory, the last one part of this chapter. But before we talk about the climax, I'm just gonna recapitulate the previous one part or the entire story for you. Though this story revolves around this protagonist, ये जो आप main character देख रहे हैं हमारी story का, he's none other than बिपिन बाबू. बिपिन चौधरी इनका नाम है एंड ही इज वेरी काइंड ऑफ वो थोड़े इस टाइप की पर्सनालिटी है, बिब्लियोफाइल पर्सनालिटी, जिसे बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद है और बहुत ज़्यादा इज़ नॉट अ गुड मिक्सचर. इट डजंट टॉक टू पीपल टू मच, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते नहीं हैं और अगर इनके बारे में बातें करें तो इनके बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंड भी नहीं है. हाँ, यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं अदर देन बिपिन बाबू. उनका नाम है, एक है हमारे परिमल घोष. परिमल घोष की बात करें तो परिमल घोष उनका एक स्ट्रेंजर था जो उनके बारे जो कुछ ऐसी बातें बताता है बिपिन बाबू के बारे में कि वो उनसे कहीं मिलता है और कहता है कि रिमेंबर हम लोग वहां मिले थे और हम साथ में रांची में थे. तो बिपिन बाबू तो कहते भाई मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो फिर किस तरह से. तो ये जो परिमल घोष है बिपिन बाबू को कुछ पुरानी यादें याद दिलाता है, लेकिन बिपिन बाबू को तो कुछ पता नहीं था. फिर परिमल घोष अपनी बात को सच बताने के लिए कुछ प्राइवेट बातें भी उनकी, जैसे उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, हस्बैंड उनके कोई बच्चे नहीं है, उनके ब्रदर की डेथ मेंटल असाइलम में हुई थी, तो ये सारी जो इंटीमेट डिटेल्स है वो भी वो उनसे शेयर करता है. तो बिपिन बाबू को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि फिर वो बताता है कि हम 1958 में गए थे, आपके फ्रेंड दिनेश मुखर्जी भी साथ में थे. So that time, just to confirm this situation, just to confirm this incident, वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं. तो दिनेश मुखर्जी भी एफर्मेशन देते हैं कि हाँ भाई हम साथ में थे. तो फिर यहाँ पे एंट्री होती है एक, फिर वो हरिदास बागची से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हरिदास बागची की, वो कहते हैं 1958 पे तो मैं पूजा में गया था हरिदास बागची के घर पे, लेकिन अब हरिदास बागची जो इनका एक फ्रेंड है वो तो जापान शिफ्ट हो चुका है तो उसके पास नंबर नहीं है. तो मतलब काफी लोगों से ये कंफर्मेशन करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई परिमल घोष झूठ नहीं कह रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है. फिर मीनवाइल एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है चुन्नीलाल की. अब अच्छा, चुन्नीलाल जो है वो है बिपिन बाबू का चाइल्डहुड फ्रेंड है. वो उनके पास में अभी थोड़ा आउट ऑफ लक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उसके पास में पैसों की थोड़ी कमी है, तो वो हमारे चुन्नी बाबू के पास में आता है पैसा, सो वो हमारे बिपिन बाबू के पास आता है पैसे मांगने के लिए और या फिर कोई जॉब के लिए, नॉट इनफैक्ट पैसे, कोई जॉब के लिए. बिपिन बाबू तो उससे बात भी नहीं करते कि बिपिन बाबू को पता था कि अभी वो चुन्नीलाल की कोई हेल्प नहीं कर सकते. तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में रीड किया था. फिर इससे पहले एक और चीज हमने लर्न की थी कि चुन्नीलाल जो है वो बताता है कि फिर वो बिपिन बाबू जब चुन्नीलाल से मिलते हैं तो वो उन्हें लगता है कि शायद चुन्नीलाल को पता होगा इस बारे में, तो वो चुन्नीलाल से बात करते हैं एंड ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन ही जस्ट कम टू नो कि हाँ चुन्नीलाल ही वो पर्सन था जिन्होंने, क्योंकि वो एक ट्रैवल एजेंट था, तो चुन्नीलाल भी कंफर्मेशन दे देता है कि भाई मैंने तो तुम्हारी टिकट बुक कराई थी रांची जाते टाइम और तुम्हारा कंपार्टमेंट का जो फैन था वो भी खराब था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसे रिपेयर भी कराया था. तो जब इतने लोगों से कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई बिपिन बाबू रांची गए थे, तो यहाँ बिपिन बाबू बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि वो तो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनकी मेमोरी जो थी वो बहुत शार्प थी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे. ऑफिस के अंदर लोग उन्हें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे, टायरलेस मानते थे कि जो वो कभी भी थकता नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट. तो उन्हें लगा कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ब्रदर था वो भी मेंटल असाइलम में, जैसे उसकी डेथ हुई है, तो हो सकता है शायद मैं भी मेंटल हो चुका हूँ, मुझे भी कुछ याद ही नहीं है, लाइफ में सारी चीजें याद है. मतलब रूटीन जो था बिपिन बाबू का बिल्कुल इट वाज क्वाइट नॉर्मल, लेकिन जो चीज याद नहीं थी वो थी वो रांची का ट्रिप. तो बिपिन बाबू को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सब चीजें मुझे लाइफ की बहुत अच्छे से याद है, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा है जो मुझे याद ही नहीं आ रहा और वो मेरे अलावा बाकी सबको याद है. तो बिपिन बाबू टेंस्ड होते हैं. चुन्नीलाल उनका चाइल्डहुड फ्रेंड था, चुन्नीलाल से हेल्प मांगते हैं. तो चुन्नीलाल उन्हें कहता है कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करो. तो फिर एक डॉक्टर की एंट्री होती है हमारी स्टोरी में जिनका नाम है, एक यंग फिजिशियन है परेश चंदा भी एक यंग फिजिशियन है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं. तो वो कहते हैं कि भाई मैंने ऐसे केस से आज तक डील कभी नहीं किया है जहाँ पे लाइफ की सारी चीजें याद है एंड अपार्ट फ्रॉम वन इंसिडेंट. तो वो कहता है कि व्हाई डोंट यू गो एंड विजिट रांची वंस अगेन, क्या पता दोबारा से उन चीजों को देखोगे, करोगे, वहां घूमोगे तो शायद हो सकता है तुम्हें वो चीजें याद आ जाए कि हाँ भाई तुम इन जगह आए थे. तो उनके कहने के अकॉर्डिंग हमारे बिपिन बाबू वापस से रांची जाते हैं, वहां सारी चीजें देखते हैं. हुड्रू फॉल्स के बारे में जब परिमल घोष ने बात की थी वो भी विजिट करते हैं. सो ऑल एंड ऑल ही विजिट एवरीथिंग ओवर देयर. लेकिन फिर क्या होता है,
जब बिपिन बाबू ये सारी चीजें विजिट करते हैं फिर भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। तो यहां तक हम लर्न कर चुके हैं और फिर बिपिन बाबू को लगता है, ऐसा फील होता है कि लाइक इज गोइंग टू बी मैड पर्सन लाइक हिज ब्रदर। उनकी एंडिंग जो होगी लाइफ में वो भी उस अपने ब्रदर की तरह ही होगी। इसके बाद जब बिपिन बाबू घर आ जाते हैं बेचारे वापस से, पूरा सब घूम के देख कर, जो भी जगह उसने बताई थी वो सब जगह, निधारत हिल भी जाते हैं वो सब जगह जो परिमल घोष ने बताई थी वो सारी जगह वो विजिट करके दोबारा जब अपने घर आते हैं तब वहां पे कुछ ऐसा होता है दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ऑलराइट, सो अ ग्रीनिश एनवलप। एनवलप किसे बोलते हैं बेटा? लिफाफा जो होता है जिसमें लेटर डाला जाता है। तो अ ग्रीनिश एनवलप, एक लिफाफा था, ग्रीन कलर का लिफाफा। हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, लाल कलर की इंक से उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, बिपिन चौधरी। अबव द नेम इट सेड, उस नाम के ऊपर की तरफ एक और लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन क्या थी? अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? सीक्रेट। अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अब उनकी ये कंडीशन के बाद भी बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग, बिपिन बाबू की ये ऐसी फीलिंग थी कि दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। अब कंडीशन तो इतनी खराब हो रही थी, वैसे बिपिन बाबू इतना टेंस्ड हो गए थे, इतने एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि परेशान हो गए थे। उन्हें लगा ये सब चीजें देखने के बाद भी मुझे वो चीज याद नहीं आ रही है। तो ऑल एंड ऑल ये बिपिन बाबू के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। तो इस कंडीशन के बाद भी फिर वो उनको लगा कि पता नहीं, अंदर से एक फीलिंग आई। ऑट टू तो वैसे एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका मतलब होता है दिस इज योर मॉरल ड्यूटी, यू शुड डू दिस थिंग। तो ये क्या है, एक फीलिंग आई कि हाँ भाई ये उनका मॉरल ड्यूटी है, उन्हें इस लेटर को ओपन तो करके देखना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है ना तो उसे लगता है कि ठीक है यार, होगा कोई लेटर, बाद में देख लेंगे। बट हमारे बिपिन बाबू जो थे उन्हें लगा कि नहीं, एक बार तो उस लेटर को ओपन करके देखना चाहिए, क्योंकि उस लेटर पे लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। ही टोर ओपन, टीयर होता है किसी भी चीज को फाड़ना, तोड़ना, और टोर ओपन उसका पास्ट फॉर्म है। He tore open the envelope, उन्होंने एनवलप को इस तरह से टीयर किया, एंड टुक आउट द लेटर, और उसमें से लेटर को बाहर निकाला। दिस इज वॉट ही रेड। अब ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उस लेटर में लिखा हुआ था। सो नाउ हियर इज द क्लाइमेक्स, नाउ यू कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद बिपिन बाबू। Was he ever been to had he ever been to Ranchi or not? है ना, वो कभी गए थे या नहीं गए थे? That we are going to learn. लेटर में लिखा हुआ था, डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you. Affluence का मतलब होता है बेटा वेल्थ। अब वेल्थ कुछ भी हो सकती है, वेल्थ में पैसा भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, वैल्यूबल्स भी हो सकते हैं। एफ्लुएंस का मतलब होता है पैसा, दैट्स इट। मतलब ये वेल्थ जो है जिसमें पैसा, गोल्ड कुछ भी है। सो आई हैड नो आइडिया, इसमें लेटर लिखा हुआ था, डियर बिपिन, मुझे नहीं पता था कि जो पैसा जो है वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि वो तुम्हारे अंदर कुछ इस तरह का चेंज लेकर आएगा। काइंड मतलब इस तरह का चेंज लेकर आ जाएगा, दैट इट हैज डन, जो इस पैसे ने किया है, जो वेल्थ ने, पैसों के कारण जो तुम बदल गए हो। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के कारण इतना बदल जाओगे, इतने चेंज हो जाओगे। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू, क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। डाउन ऑन हिज लक का मतलब होता है उसके बुरे समय में। क्या तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल था एक अपने दोस्त की हेल्प करना जब उसका बैड टाइम चल रहा है, जो उसका बैड लक चल रहा है, उसका बुरा टाइम चल रहा है उस समय? आई हैव नो मनी, आई वाज नॉट हैविंग मनी एट दैट टाइम। उसने लिखा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो मेरे कॉन्टैक्ट जो है लोगों के साथ में, जो मैं कॉन्टैक्ट है मेरी जान पहचाने लोगों से, वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। वट आई हैव इज इमेजिनेशन। हाँ, बट मेरे पास एक चीज जरूर है, वो है इमेजिनेशन। तो वो बहुत ही, he was an imaginative kind of personality, a part of which I used in retribution, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. अब देखो, अब उसने क्या बताया इस चीज को लेके, कि जो उसके पास इमेजिनेशन थी, उस इमेजिनेशन के कारण क्या हुआ, उस इमेजिनेशन के कारण there was something in his mind. So he said, I was not aware about this thing, that you will be changed like this. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. जिससे मैंने तुम्हारा unfeeling जो behavior है उसके लिए बदला लेने के लिए उसमें ये चीज मैंने यूज की।
All right. So he talked about this. I think I must be visible to you. There was a technical glitch. Let me check that. I think, yes, this is clear. So what happened afterwards? Yeah, good morning, bacha, good morning. All right, so I used in retribution. उसे बदला लेना कह सकते हो, punishment कह सकते हो, all those are same thing. Of your unfeeling behavior, ये जो तुम्हारा बुरा बर्ताव था मेरे लिए, unfeeling behavior था, उसमें तुम्हें punishment देने के लिए मैंने अपनी imagination का use किया. Now I think I hope you must have understood till here. आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक कि हमारी इस पूरी स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या है, एंडिंग कहाँ है. हमारी एंडिंग यहाँ होती है कि ये जो सब रांची वाला जो ट्रिप था, ये जो इमेजिनेटिव स्टोरी थी, ये सब प्लान की हुई थी चुन्नीलाल की. इट वॉज none other than चुन्नीलाल. ये कौन था? चुन्नीलाल ही था. जिस चुन्नीलाल ने ये सारा प्लॉट स्ट्रक्चर किया था. दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट. दिनेश मुखर्जी जो उसका फ्रेंड था वो भी इसमें इन्वॉल्व था, और परिमल घोष भी था, वो भी इन्वॉल्व था. ये सारी बातें बताई गई थी. लाइक परिमल घोष को जो उनकी प्राइवेट बातें पता थी, कि इंटीमेट डिटेल्स, जो इनकी डिटेल्स पता थी, वो सारी चीजें बताई थी चुन्नीलाल ने. दिनेश मुखर्जी से उन्हें पता था कि वो दिनेश मुखर्जी से कंफर्मेशन करेंगे, तो उन्होंने दिनेश मुखर्जी को भी ये बात पहले ही बता दी थी. तो ये सारा इन फ्रेंड्स ने मिलकर बिपिन बाबू को पनिशमेंट देने के लिए ये सारी चीजें की थी. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. अब वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे. अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर. मैंने एक नॉवल लिखा है और उस नॉवल को एक पब्लिशर जो उस नॉवल को पब्लिश करते हैं, नॉवल जो है उस पब्लिशर ने उसको कंसिडर किया है, मतलब उसने उसको पसंद आया है वो नॉवल. इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे इतना पसंद आ गया कि इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो मुझसे अगले कुछ महीनों में मुझसे बात करेगा और उस नॉवल को पब्लिश करा देगा, मतलब स्पॉन्सर करेगा. ये सारी चीजें एक पब्लिशर जो है, तो उससे हो सकता है शायद मेरा जो बैड लक है वो खराब वापस से ठीक हो जाए, और हो सकता है वापस से मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है कुछ महीनों में. लेकिन अब ये सारी चीजें योर्स चुन्नीलाल, नाउ ही हैज मेंशन हिज नेम ओवर हियर. फाइनली ये सारी चीजें हमें पता चलती है कि बेचारे बिपिन बाबू के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इट वाज जस्ट बिकॉज ही जस्ट हैड टू टेक हिज रिट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई ही डिड ऑल दिस थिंग. तो ये जो प्लॉट बनाया हुआ था, स्टोरी जो थी, इट वाज इमेजिनेटिव स्टोरी. कभी वो रांची गए नहीं थे, बट स्टिल वो जितना सफर किया उन्होंने, इतने परेशान हुए, इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. तो आई डोंट नो हु वाज राइट. मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आप लोग क्या सोचते हो कि कौन गलत है? क्या चुन्नीलाल सही था कि उसने अपने फ्रेंड को पनिशमेंट दिया इस तरह से, उसे इतना परेशान करके? तो क्या बिपिन बाबू सही थे? बिपिन बाबू जो अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, जब उसे जरूरत पड़ी और वो कर सकते थे उसकी हेल्प, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी, उन्हें किसी के लिए पैसे इकट्ठे करने थे. ही वॉज अर्निंग क्वाइट इनफ. वो अच्छे पैसे कमा रहे थे, अर्न कर रहे थे, तो वो चाहते तो उसे जॉब दिला सकते थे, उसकी हेल्प कर सकते थे, बट he didn't do so. उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया. तो क्या वो सही थे या ये सही थे? What you think about that? Mention in the comment box. And till then, let's talk about the next part. When Dr. Chanda came, अब क्या हुआ? बेचारे परेश चंदा को लगा भाई बिपिन बाबू घूम के आए, वो दोबारा आए उसके पास. बिपिन बाबू said, I am fine. बिपिन बाबू ने झूठ बोला I am fine, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. It will came back as soon as I got off the train at Ranchi. ये मेरे दिमाग में कब आया? जब मैं रांची की ट्रेन से नीचे उतरा. अब देखो, ये जब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं ना इसका, तो ये क्वेश्चन छोड़ जाता है. अकॉर्डिंग टू लास्ट पैराग्राफ, सी नो इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर. यहाँ पे ये चीज कहीं मेंशन नहीं की गई है कि चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू के साथ में ये प्लॉट स्ट्रक्चर था. उन्होंने ये इमेजिनेटिव स्टोरी बताई थी. उन्होंने कहीं नहीं बोला कि ना रांची तुम गए नहीं थे, रांची तुम कभी नहीं गए थे, ये मेरी और दिनेश की प्लानिंग थी. ये तो हम समझ रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट वी अंडरस्टूड दिस थिंग. तो आप लोगों को अब इस पैराग्राफ में कुछ और स्टोरी आती है. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मैं जैसे रांची की ट्रेन से नीचे उतरा, अ यूनिक केस, मुझे सारी चीजें याद आ गई. अब अगर हम स्टोरी की माने तो हमारे बिपिन बाबू को सारी चीजें ऑलरेडी याद आ चुकी थी. लेकिन अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, जो चुन्नीलाल के लेटर को देखें, तो ये क्लियर पता चल रहा है कि चुन्नीलाल ने ये सारी चीजें बनाई थी. तो स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं. आपको मन से कोई कहते हैं ना क्लाइमेक्स तक मन से आपका ओपिनियन इसमें शेयर नहीं करना है. तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आंसर, जब आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग तो यही हुआ है कि भाई उनको सारी चीजें याद आ गई है. सो लेट्स सी, विल बी गिविंग द आंसर लाइक दिस ओनली.
आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। अब वो कहता है कि मेरी जो मेडिकल डायरी है या फिर जो जर्नल है, रिकॉर्ड्स है मेरे, मैं उसमें ये सारी चीजें मेंशन करने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने एक ऐसा केस सॉल्व किया जो उसने सिर्फ कुछ देर के लिए वो चीजें भूल गए थे। सो द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, अब वो कहता है सेंट मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू सेंट फॉर यू, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विथ यू। मैंने तुमसे बात करने के, मैंने जो तुम्हें मैसेज किया था वो इसलिए किया था बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, कि मुझे हिप्स में मैं नीचे गिर गया था तो मुझे हिप में थोड़ा सा पेन है, इस वजह से। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो, लिख सकते हो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, कोई सजेस्ट कर सकते हो? तो उसने बोला मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, अदरवाइज मुझे तो रांची की सारी चीजें याद आ गई है। सत्यजीत रे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस बंगाली स्क्रिप्ट राइटर, बहुत बड़े, बहुत ही फेमस बंगाली प्रोड्यूसर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है, तो ये ऑथर भी है। इन्होंने ये पूरी पोम लिखी, इन्होंने पूरी चैप्टर है, ये जो पूरी स्टोरी है इन्होंने लिखी थी। Why did the man stare at बिपिन बाबू's disbelief? Stare मतलब होता है किसी को कंटिन्यूसली देखना, घूरना, और disbelief का मतलब होता है उसके झूठ के ऊपर। बिपिन बाबू जो था मतलब झूठ न, मतलब उसके ऊपर अनबिलीवेबल, विश्वास करने लायक बात नहीं थी उसके ऊपर। Why did the man stare at बिपिन बाबू's disbelief? जब बिपिन बाबू विश्वास नहीं कर रहे थे परिमल घोष के ऊपर, वो जो आदमी लाइब्रेरी में मिला था, तब वो आदमी उन्हें उसे इस तरह से क्यों घूर रहा था? What was the reason? The man, उस मैन का नाम क्या था? परिमल घोष। जो बिपिन बाबू को कालीचरण मार्केट में मिला था उसका नाम था परिमल घोष। द मैन परिमल घोष वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है वॉज सरप्राइज्ड। वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। सरप्राइज्ड व्हेन बिपिन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम, जब बिपिन उसे आइडेंटिफाई करना, पहचानने में फेल हो गया था। फेल इन द सेंस कि वो उसे पहचानने में वो नहीं पहचान पाया। बिपिन बाबू जब उस परिमल घोष को नहीं पहचान पाए तब परिमल घोष बहुत ही सरप्राइज हो गया। He became surprised at that time. He did not believe that बिपिन बाबू had a lapse of memory. Lapse of memory का मतलब क्या होता है कि loss of memory. It means had a loss of memory. वो इस बात में बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं था कि बिपिन बाबू की जो याददाश्त है वो खो चुकी है। बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं है। उसे लगा ये चीजें तो याद ही होगी बिपिन बाबू को। Where did बिपिन बाबू say he went in October 58? अब कालीचरण मार्केट में परिमल घोष ने कहा था कि आप 1958 में रांची गए थे। तब बिपिन बाबू ने क्या कहा कि मैं तो 1958 में रांची गया ही नहीं था। तो फिर वो कहाँ गए थे? बिपिन बाबू said that in October 58 he was in कानपुर। कानपुर में कहा था? कानपुर में हरिदास बागची, जो उनके एक फ्रेंड हैं, हरिदास बागची के यहाँ पे वो एक पूजा अटेंड करने गए थे। ओके, एक पूजा थी उनके घर में, उस पूजा को अटेंड करने गए थे 1958 में हरिदास बागची के घर पे। मेंशन एनी 3, और हो सकता है 3 से भी ज्यादा अगर चीजें आपको पता हो तो, दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। वो 3 या 3 से ज्यादा चीजें, वो कौन सी इंटीमेट डिटेल्स थी, प्राइवेट डिटेल्स थी जो परिमल घोष को पता था बिपिन बाबू के बारे में। सो परिमल घोष न्यू। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर पास्ट में देना, क्योंकि ये स्टोरी फॉर्मेट में है। जहां स्टोरी आ जाती है किसी भी चैप्टर के अंदर तो फिर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप पास्ट में, पास्ट वाली जो टेंस है उसी टेंस में आप यूज करेंगे। तो नो नहीं आएगा, न्यू आएगा। KNEW, न्यू। नो, न्यू, नोन। न्यू है पास्ट फॉर्म। परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बाबूज वाइफ वॉज डेड। परिमल घोष को एक तो ये चीज पता थी कि बिपिन बाबू की वाइफ की डेथ हो चुकी है, and his only brother had died in the same year in Ranchi lunatic asylum, mental hospital में। lunatic का मतलब होता है mental hospital। उनका जो भाई है, उनका एक ही भाई था और उसकी mental hospital में डेथ हो गई थी, मतलब वो पागल हो चुका था। He also knew that बिपिन बाबू had no children। उसे ये भी पता था कि बिपिन बाबू के कोई बच्चे नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है। and he was a lover of books। और उसे ये भी पता था कि बिपिन बाबू को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। तो ये सारी जो डिटेल्स थी ये परिमल घोष को पता थी। Why did बिपिन बाबू वरी अबाउट दैट परिमल घोष हैड सेड? अब बिपिन बाबू को इस चीज को लेके टेंशन क्यों हो रही थी कि परिमल ने जो भी कहा उस बात को लेके बिपिन बाबू क्यों टेंस्ड हो रहे थे? परिमल ने तो जस्ट एक जनवरी रांची का ट्रिप बताया था, बट बिपिन बाबू को टेंशन क्यों हुई? बिपिन बाबू वॉज टेकन अबैक। देखो बच्चा, टेकन अबैक वर्ड जितनी बार भी आएगा ना उतनी बार उसका मतलब एक ही है, सरप्राइज होना, शॉक्ड होना। ओके,
सो बिपिन बाबू वॉज टेकन अ बैक टू हेयर, बिपिन बाबू बहुत सरप्राइज हो गए ये चीज सुन के. द इंटीमेट डिटेल्स मीन्स प्राइवेट डिटेल्स. लाइक इंटीमेट डिटेल्स कौन सी थी, उनकी वाइफ और बच्चों और इन सब के बारे में, जो अभी हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा. जब ये सारी बातें परिमल घोष ने बिपिन बाबू से कही तो ही बिकम वेरी सरप्राइज एट दैट टाइम अबाउट हिज लाइफ. उनकी जिंदगी के बारे में इतनी सारी चीजें परिमल घोष को कैसे पता है. देयर सीडेड नो रीजन, ऐसा कोई कारण दिख नहीं रहा था. वाई ही शुड टेल अ लाई, कि वो इंसान झूठ क्यों बोलेगा. ऐसा तो कोई रीजन ही नहीं दिख रहा था कि वो परिमल घोष बिपिन बाबू से झूठ क्यों कहेगा. ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब होता है, देखो वॉन्डर्ड का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चन टू वन सेल्फ. किसी से अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना. तो अब बिपिन बाबू ने क्या किया, खुद से, जैसे कभी कभी हमारे साथ होता है ना ऐसा कि अरे यार मैं गया था या नहीं गया था, अरे यार मैंने ये रख लिया नहीं रख लिया. लाइक वी जस्ट आस्क क्वेश्चंस टू, समटाइम्स वी आस्क क्वेश्चन टू आवरसेल्फ. कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद से ही क्वेश्चंस करते हैं. तो वो सेम चीज हो रही थी, उन्होंने खुद से ही पूछा, मन में पूछा, जोर से तो नहीं, कि इफ ही रियली हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज विजिट टू रांची, क्या वो सच में रांची के विजिट के बारे में भूल चुके हैं. उन्होंने खुद से ये चीज पूछी. तो यहां वो टेंस्ड हो गए थे, टेंशन में आ गए थे. हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष. अब उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि सही कौन है इन सब में, उसकी दिमाग जो उसकी मेमोरी है वो सही है या परिमल घोष सही है. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व मतलब सॉर्ट आउट करना, सुलझाना किसी चीज को. पजल मतलब है रिडल, या फिर आप प्रॉब्लम भी कह सकते हो. अब इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, प्रॉब्लम को सही करने के लिए, अबाउट हिज विजिट टू रांची, प्रॉब्लम का नाम क्या है, अबाउट हिज विजिट टू रांची, कि वो रांची में गए नहीं गए, ये प्रॉब्लम सुलझाने के लिए बिपिन बाबू डिसाइड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे, क्योंकि परिमल घोष ने ये बात भी कही थी कि आपके साथ दिनेश मुखर्जी भी थे, वो अपनी सिस्टर के साथ वहां रुके हुए थे, एक बंगलो में रुके थे आप लोग, वो आप लोगों की बात भी हुई थी. तो इस बारे में मून लैंडिंग को लेकर आप लोगों की चर्चा भी हुई थी, आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ था. और ये सारी बातें जब उन्होंने बताई तो हमारे बिपिन बाबू को लगा कि वुड बी बेटर इफ ही आस्क दिनेश मुखर्जी कि भाई आप भी थे या नहीं थे वहां पे. परिमल had said that मुखर्जी was also in रांची at that time, क्योंकि परिमल ने कहा था कि मुखर्जी भी था वहां पे रांची में उस समय. Why did Bipin Babu hesitate? Hesitate मतलब होता है हिचकिचाना. When you are not sure about something, you don't know what to do or not, you become hesitate at that time. जब आपको पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना, आपको समझ में ही नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये जो कंफ्यूजिंग स्टेट होती है ना बेटा, उसे कहते हैं हेजिटेशन. तो बिपिन बाबू जो थे वो हेजिटेट क्यों कर रहे थे, वो इतना डर क्यों रहे थे, मतलब उन्हें हाँ ना ऐसा क्यों लग रहा था, टू विजिट मिस्टर मुखर्जी. उन्हें लगा मुखर्जी से बात करूं नहीं करूं, क्या करूं, मुखर्जी क्या सोचेगा, कर ही लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, घर पे नहीं जाता हूँ, फोन पे बात कर लेता हूँ. तो ये सारी चीजें उसके माइंड में क्यों आ रही थी, वो तो उनका फ्रेंड था, वो हेजिटेट क्यों हो रहे थे. वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम. फिर पहले तो उनके माइंड में ये था कि मैं दिनेश मुखर्जी के घर जाके पूछ लेता हूँ उससे, जो कि घर तो रास्ते में ही पड़ रहा था उनका. फिर वो कहते हैं कि नहीं यार मैं उनसे कॉल ही कर लेता हूँ. तो लास्ट में उन्होंने ये क्यों डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल कर लेंगे. बिपिन बाबू हेजिटेटेड. बिपिन बाबू हेजिटेटेड, क्यों हेजिटेट हो रहे थे टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, थिंकिंग दैट, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज आ रही थी दैट इट वुड बी रिडिक्यूलस. रिडिक्यूलस मतलब अनरीजनेबल जिसे कहेंगे. वो कह रहे हैं ये बहुत ही अनरीजनेबल फालतू का होगा इफ ही हैड रियली विजिटेड रांची. ये तो बहुत ही अनरीजनेबल चीज हो जाएगी, या फिर थोड़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगी कि अगर वो सच में रांची गया होगा तो मैं क्या बोलूंगा उसको. मुखर्जी वुड थिंक, अब वो दिनेश मुखर्जी सोचेगा कि बाबू हैड गॉन मैड, कि बिपिन बाबू तो पागल हो चुके हैं. हैंस बिपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू कॉल हिम. तो तभी बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि भाई ये एम्बैरेसमेंट होगी, वो क्या सोचेगा कि ये पागल हो गए, इसको पता ही नहीं है कि रांची गया था नहीं गया था, हमारी इतनी बातें हुई थी, सब चीजें हुई थी. तो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं उसे कॉल ही कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से. मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा.
डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज? दिनेश मुखर्जी ने क्या कहा? क्या ये उनको और ज्यादा टेंशन में आ गए वो इस चीजों को लेके, या फिर वो टेंशन फ्री हो गए थे? क्या हुआ था? मुखर्जी डिड नॉट रिप्लाई क्लियरली. अब दिनेश मुखर्जी ने क्लियरली तो कुछ बोला नहीं, he did not reply clearly, but हाँ, he said that he had been to Ranchi twice. उन्होंने ये तो कहा था कि वो उस 1958 में 2 बार बाहर गए थे. एक बार तो वो गए थे वहां पे कृष्णा नगर के पास में, उनके भतीजे की वेडिंग थी, उनके नेफ्यू की वेडिंग थी, तो वो अटेंड करने गए थे 1958 में. और दूसरी बार वो गए थे, फिर वो कहते बिपिन तुम्हें तो पता ही होगा सेकेंड विजिट के बारे में, रांची का. बस इतना बताया उन्होंने. ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप, क्योंकि वो भी श्योर नहीं थे. उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला दूसरी बार रांची ट्रिप ही तो गए थे. बिपिन बाबू एग्जैक्टली वांटेड टू नो, लेकिन हमारे बिपिन बाबू को तो एग्जैक्ट चीज पता लगा रही थी कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ था, कैसे गए थे. वो तो उसने पूरा जवाब ही नहीं दिया ढंग से. इट मेड बिपिन बाबू मोर पजल्ड. पजल्ड मीन्स कंफ्यूज. अभी ये चीजें होने के बाद में तो बिपिन बाबू और कंफ्यूज हो गए कि भाई मैं गया था या नहीं गया था. एंड ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, लॉस्ट हिज हंगर. बेचारे की भूख ही मर गई. वो उनको जो सैंडविचेस टिफिन में पड़े थे वो टिफिन में पड़े ही रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसा फील ही नहीं हो रहा था सैंडविचेस खाने जैसा. तो ये कब हुआ? जब उन्होंने दिनेश मुखर्जी से बात की. अब आता है कॉम्प्रिहेंशन चेक नेक्स्ट. हु वॉज चुन्नीलाल? अब हमारे यहाँ पे एक और एंट्री हुई थी कैरेक्टर की, चुन्नीलाल की. तो हु वॉज चुन्नीलाल? What did he want from बिपिन बाबू? चुन्नीलाल कौन था और उसे बिपिन बाबू से क्या काम था? तो बेसिकली चुन्नीलाल कौन था? चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू. ओल्ड फ्रेंड बोल सकते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड बोल सकते हो. और उनका तो ये क्या था, बिपिन बाबू, जो चुन्नीलाल था बिपिन बाबू का एक ओल्ड फ्रेंड था. ही वॉन्टेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब. और वो क्या चाहते थे? बिपिन बाबू से जॉब में एक फेवर चाहते थे, मतलब एक हेल्प चाहते थे, एहसान चाहते थे कि वो उनकी जॉब लगा दे, क्योंकि अभी वो ही वॉज जस्ट रनिंग आउट ऑफ क्लॉक. वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल्ड? अब डॉक्टर चंदा क्यों कंफ्यूज हो गए? पजल मीन्स कंफ्यूज, अभी हमने लर्न किया था. वॉट वॉज अनयूजुअल? कुछ इतना इंडिफरेंट, अलग सी अजीब सी चीज क्या थी? अनयूजुअल को कह सकते हो स्ट्रेंज. वो क्या स्ट्रेंज चीज थी बिपिन बाबू के बारे में? बिपिन बाबू की मेमोरी लॉस के बारे में वो अजीब सी चीज क्या थी? सो परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन, एक यंग फिजिशियन था. He had never dealt a case of memory loss. उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी मेमोरी लॉस का ऐसा केस कभी भी डील नहीं किया था. So he was puzzled, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए. He gave a suggestion to बिपिन बाबू to visit रांची again. तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि एक काम करो, तुम दोबारा से वहाँ पे जाओ रांची में और दोबारा सब सारी चीजें वापस से विजिट करके आओ, घूम के आओ, क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाए वहां पे. So परेश चंदा was a physician. Had बिपिन बाबू really lost his memory and forgotten all about a trip to रांची? क्या बिपिन बाबू सच में उनकी मेमोरी खो चुकी थी और वो रांची के सारे ट्रिप के बारे में भूल चुके थे? Perhaps not, शायद नहीं, शायद उनकी मेमोरी नहीं खोई थी. He finally recollected मतलब दोबारा से उन्होंने अपनी सारी यादों को कलेक्ट किया, his memory, and admitted that he had visited रांची 1958. क्योंकि जब लास्ट में हमने देखा ना परेश चंदा के सामने उन्होंने क्या कहा, हाँ मैं जब गया था तो मुझे सारी चीज़ें वहाँ पे याद आ गई और 1958 में रांची गया था, मुझे वो सब याद आ गया. ये बात परेश चंदा ने कही थी. व्हाट आई टोल्ड यू एट द लास्ट मीन्स ड्यूरिंग द लास्ट पैराग्राफ, मैंने आपको बोली थी ना उस समय जब मैं पढ़ा रही थी कि अगर आप लोगों को लगता है जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे चैप्टर में जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है. ऑल्दो वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, व्हेन जस्ट वी रेड दैट लेटर, देन ओनली वी जस्ट केम टू नो कि हाँ भाई यहाँ पे परेश ये जो जितना भी प्लॉट बनाया गया है, जो स्टोरी बनाई गई है, ये बनाई है चुन्नीलाल ने और इट वाज जस्ट अ प्रैंक. लेकिन स्टोरी में तो लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है. तो जब आप क्वेश्चन के आंसर देंगे आप इसी तरह से आंसर देंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट. Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says he has no money. What is it that he does have? चुन्नीलाल ने जो किया वो क्यों किया? चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे पास कुछ और है? वो क्या चीज थी? चुन्नीलाल wanted some money from बिपिन बाबू. चुन्नीलाल बिपिन बाबू से कुछ पैसे चाहते थे. His old friend. चुन्नीलाल कौन था? उनका एक ओल्ड फ्रेंड था जो बिपिन बाबू से कुछ पैसे चाहता था. So he went to him for help. तो वो क्यों गए चुन्नीलाल बिपिन बाबू के पास हेल्प के लिए? He assured,
विपिन दैट द टर्म ऑफ हिज फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब लक, कि जैसे ही उनका लक वापस से सही होगा, वुड बी बैक अगेन, वो दोबारा जैसे ही उनका अच्छा समय आ जाएगा, अच्छा टाइम वापस से आएगा, तो वो उनके पैसे वापस दे देंगे। चुन्नीलाल हैड नो मनी बट ही हैड माइंड एंड विट, उसके पास क्या था, इमेजिनेशन थी, दिमाग था, इंटेलिजेंस थी, विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, उनके पास इंटेलिजेंस थी, दिमाग था, ये सारी चीजें चुन्नीलाल के पास में थी, लेकिन उनके पास अभी उनका बैड लक था, सो ही वाज नॉट हैविंग मनी, दैट्स व्हाई ही वेंट टू बिपिन बाबू so that बिपिन बाबू can help him out, but बिपिन बाबू ने तो उनकी हेल्प की नहीं। So that was all about today. We'll be learning in the next class is especially for the board students because we are going to learn scene passages from this chapter. Okay? आपके बोर्ड में जो पेपर बनता है वो बनता है scene passages के अकॉर्डिंग, तो वो हम लर्न करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. So we'll be meeting in the next class. Till then, thank you so much. Good day to all of you. Bye bye.